दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। होर्मुज में टकराव से ठीक पहले बड़ा यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक नाकेबंदी खत्म करने का कर दिया ऐलान। जबकि चाइना और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन। उधर बैकडोर डिप्लोमेसी तेज। आसिम मुनीर पहुंचे ईरान। क्या फिर शुरू होगी अमेरिका ईरान बातचीत और टलेगा बड़ा युद्ध? इस बीच अमेरिका का 2000 करोड़ का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन होर्मुज में क्रैश। 3 घंटा भी हवा में नहीं टिक सका। तकनीकी खराबी या कोई छुपा राज? और साथ में आपको बताएंगे वेटिकन और इस्लाम का महागठबंधन। ग्रैंड मस्जिद में पोप कहा शांति दोनों धर्मों की जिम्मेदारी। तो चलिए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के फैसले ने पहले पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया। अमेरिकी नेवी ने इस अहम रास्ते को ब्लॉक करना शुरू किया, जिससे हालात सीधे टकराव की तरफ बढ़ने लगे। इस पर चाइना ने साफ कह दिया, कोई तीसरा देश हमें ईरान से तेल लाने से नहीं रोक सकता। अमेरिका ने भी जवाब में धमकी दी कि अगर चीन के टैंकर ईरान से आए तो उन्हें रोका जाएगा। यहीं से मामला गर्म हो गया और सवाल उठने लगा कि क्या चीन अपनी नेवी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ भेजेगा? असल में चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उसके कुल तेल आयात का करीब 40% इसी रास्ते से आता है। यानी ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था का सीधा मामला है। अमेरिका पहले ही चीन को वेनेजुएला से तेल लेने से रोक चुका है और अब ईरान पर भी दबाव बना रहा था। चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को उसके जहाजों से दूर रहने की चेतावनी दी। वहीं ट्रंप प्रशासन के वित्त मंत्री ने कहा कि चीन अब ईरानी तेल को भूल जाए। इससे दोनों देशों के बीच सीधी टकराव की जमीन तैयार हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए नहीं बल्कि चीन को भी इस खेल में खींचने के लिए था, ताकि बीजिंग ईरान पर समझौते के लिए दबाव डाले। लेकिन अगर अमेरिका ने किसी चीनी टैंकर को रोकने की कोशिश की तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे। उधर चीन भी चुप नहीं बैठा। पिछले कुछ महीनों में उसने इस इलाके में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी। जिबूती बेस से उसके जहाज खाड़ी के करीब आ गए और ओमान की खाड़ी के पास उसने एक ताकतवर जंगी जहाज भी तैनात किया। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन के कुछ मालवाहक विमान तेहरान पहुंचे, जिनमें सैन्य सामान होने की संभावना जताई गई। इससे यह संकेत मिला कि चीन ईरान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। अगर हालात बिगड़ते तो वो अपनी जंगी जहाज भेजकर तेल टैंकरों को सुरक्षा दे सकता था, जो अमेरिका के लिए सीधी चुनौती बनती। हालांकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास सिर्फ 2 है। लेकिन कुल युद्धपोतों की संख्या में चीन आगे है। ऐसे में अगर टकराव होता तो मामला बहुत बड़ा बन सकता था, लेकिन फिर अचानक पूरा गेम पलट गया। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया, होर्मुज की नाकेबंदी खत्म। उन्होंने कहा कि अब यह रास्ता पूरी तरह खोल दिया गया है और अब कभी इसे बंद नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि चीन से उनकी बात हो गई है और चीन ने वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा। इसी के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो शी जिनपिंग से मिलेंगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के पीछे हटने की अब असली वजह क्या रही? पहला, नाकेबंदी फेल हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही दिन करीब 20 जहाज होर्मुज से गुजर गए और अमेरिकी सेना उन्हें रोक नहीं पाई। इनमें ज्यादातर जहाज चीन के थे। अगर अमेरिका उन्हें रोकता तो सीधा टकराव हो सकता था। यूरोप का दबाव बढ़ रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इस मामले में एक्टिव हो गए थे। उनका कहना था कि जंग लड़ने वाले देश पूरी दुनिया को परेशान नहीं कर सकते। वो एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी में थे। और तीसरी बात, पाकिस्तान में होने वाली बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत प्रस्तावित थी। अगर नाकेबंदी फेल दिखती तो अमेरिका की पोजीशन कमजोर हो जाती। इसलिए ट्रंप ने पहले ही रास्ता बदल दिया। और इसी बीच दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर हाई लेवल टॉक के लिए ईरान पहुंचे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू कराने की कोशिश हो रही है। ईरानी स्टेट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ट्रंप का संदेश पहुंचाने और दूसरे दौर की बातचीत को लेकर ईरान पहुंचे।
IRIB समाचार एजेंसी ने बताया कि बातचीत का दूसरा दौर आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में ही होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी डेलीगेशन में मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल है। उनका मकसद ईरान और अमेरिका और इजरायल के बीच जारी जंग को रोकना और बातचीत के जरिए समझौते का समाधान निकालना है। इससे पहले सीज फायर को लेकर मध्यस्थों के हवाले से खबर आई थी कि दोनों देश यानी अमेरिका ईरान सीज फायर आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 22 अप्रैल के बाद भी सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों के बीच 28 मार्च को 2 हफ्ते के लिए सीज फायर की घोषणा हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों अमेरिका का बेहद एडवांस और हाईटेक ड्रोन MQ-4C ट्राइटन फारस की खाड़ी में क्रैश होकर डूब गया है। अमेरिकी नौसेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि ये ड्रोन 9 अप्रैल 2026 को एक मिशन के दौरान गिर गया था। MQ-4C ट्राइटन दुनिया के सबसे आधुनिक निगरानी ड्रोन में से एक माना जाता है। इसे खास तौर पर समुद्री इलाकों में जासूसी और दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। अमेरिकी नौसेना सुरक्षा कमांड की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यह ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में करीब 3 घंटे के रूटीन मिशन पर था, तभी यह अचानक क्रैश हो गया। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि यह ड्रोन किसी हमले का शिकार नहीं हुआ, यानी इसे गिराया नहीं गया, बल्कि तकनीकी या अन्य कारणों से खुद ही क्रैश हुआ। यह ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल कैटेगरी का है, जो करीब 24 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकता है और बड़े इलाके की निगरानी कर सकता है। अमेरिकी नियमों के मुताबिक $2.5 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान वाले हादसे को क्लास 1 मिसहैप कहा जाता है और यह घटना उसी कैटेगरी में रखी गई है जिससे इसके नुकसान की गंभीरता समझी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों पोप लियो XIV ने अल्जीरिया के मशहूर अल्जियर्स की ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया, जहां उन्होंने शांति, भाईचारे और आपसी सम्मान का बड़ा संदेश दिया। इसे एक तरह से वेटिकन और इस्लामी दुनिया के बीच बेहतर रिश्तों की नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। पोप ने मस्जिद पहुंचकर गोल्डन बुक पर साइन किया और बड़ी मस्जिद में खुले तौर पर वेटिकन इस्लाम का महागठबंधन बनाया और कुछ समय वहां चुपचाप ध्यान यानी मेडिटेशन में भी बिताया। उन्होंने साफ कहा कि अलग अलग धर्मों, खासकर मुस्लिम और ईसाई को मिलजुल कर रहना चाहिए और दुनिया में शांति और सहयोग बढ़ाना चाहिए। मस्जिद के रेक्टर मोहम्मद मामून अल कासिमी ने उनका स्वागत किया और भाईचारे की बात कही। इसके जवाब में पोप ने धन्यवाद देते हुए कहा कि यह जगह बहुत पवित्र है जहां लोग ईश्वर को महसूस करने आते हैं। पोप ने अपने भाषण में कहा कि असली धर्म वही है जो हर इंसान में ईश्वर का अक्स दिखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर इंसान की इज्जत को पहचानना और शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपसी सम्मान और साथ रहने की भावना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि अल्जीरिया से उनका खास आध्यात्मिक रिश्ता है। पोप ने मस्जिद के 2 अहम पहलुओं की बात की, एक धर्म से जुड़ा और दूसरा ज्ञान से जुड़ा। उन्होंने कहा कि इंसान को बेहतर बनने के लिए सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि समझ और इल्म भी जरूरी है, तभी हम दुनिया और इंसानियत को सही तरीके से समझ पाएंगे। आखिर में उन्होंने अल्जीरिया और पूरी दुनिया के लिए दुआ की और कहा कि आने वाले समय में लोगों के बीच शांति, इंसाफ, आपसी मेलजोल और माफ करने की भावना बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।